हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्टी वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जाली क्षेत्र में खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर पहुंचा है। तो अभी जो ट्रैक्टर है बबलू भाई उसको लेके पहुंचे हैं। वो देखिए हमारे गांव के बड़ेत क्षेत्र बोलते हैं इसको, बड़ेत बोलते हैं। तो वहाँ पहुँचा है अभी। ये माशू जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। तो आप बने रहें और मैं आपको ले चलता हूँ आप सीधे वो पार जहाँ ट्रैक्टर खेतों की जुताई कर रहा है। ये देखिए, तो आप बने रहें। और ये देखिए खेतों की जुताई। देखिए खेत अभी बबलू भाई जो कह रहे हैं खेत इस लायक अभी नहीं हुए हैं, लेकिन इन्होंने ज़रा जल्दी बुला दिया है। अब टाइम भी हो ही गया था, लेकिन ज़रा सा अभी बारिश अगर हो जाती 2-4 दिन, 1 घंटे की भी अगर सही ढंग से बारिश हो जाती तो पूरी तरह से खेत अच्छे हो जाते हैं। और लेकिन फिर भी लोग अपनी खेतों की जुताई करवा रहे हैं। और जो इसका रेट है वो है 25 रुपये प्रति मिनट। 1 मिनट का 25 रुपये लेते हैं और एक खेत में 1 या 2 मिनट लगते हैं। और कई जगह पर ट्रैक्टर भी ज़रा सा परेशान जैसा हो रहा है खेतों में, क्योंकि ठोस इतनी ज़मीन इतनी मजबूत हो चुकी है, ठोस हो चुकी है कि दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी लोग हलों की जुताई करवा रहे हैं खेत, क्योंकि खेत तो लोगों ने रखे ही हैं, अभी छोड़े नहीं हैं कई लोगों ने। और अब जो लोग शहरों में जा चुके हैं, पलायन हो चुका है, तो फिर अब वो तो खैर कहाँ चलवाएंगे। लेकिन जो घरों में है वो खेतों की जुताई करवा रहे हैं। ये देखिए। और अगर बड़ा खेत है तो ट्रैक्टर वाले बताते हैं, बबलू भाई बताते हैं कि उसमें उनको बहुत आसानी होती है। छोटा खेत जितना होगा उसमें और ज़्यादा परेशानी होगी उनको, क्योंकि उसको बैक करने में और आगे पीछे करने में बहुत परेशानी होती है। अगर बड़ा खेत है तो उसको वो आराम से हल जुताई में उनको अच्छा लगता है, सही उनका समय बचता है। और अब देखिए ये खेत पूरा हो चुका है, अब दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं। तो आप बने रहें। और देखिए इस प्रकार से एक बात है, मशीन तो फिर मशीन ही है। इतना फ़ायदा तो है ट्रैक्टर आने से कि जो है खेत जो है बहुत अच्छे ढंग से जुताई हो जा रही है और बहुत गहरी जुताई करता है खेत की। अगर आप जहाँ पर एक खेत की जुताई करता है वहाँ पर अगर खड़े हो गए तो आपका पैर भी डूब जाएगा उसमें, इतना सही ढंग से उपजाऊ बना देता है ज़मीन को। लेकिन अब थोड़ा सा खर्चा तो होता ही है। तो आप बने रहें। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा गीली ज़मीन है तो वहाँ पर सही ढंग से जुताई हो रही है, लेकिन जहाँ पर ठोस ज़मीन है तो वहाँ पर ज़रा दिक्कत हो रही है ट्रैक्टर वाले को भी। तो आप बने रहें। और ये देखिए अब पहाड़ भी जो है आधुनिकता की दौड़ में आगे है। जब तक गांव में पलायन नहीं हुआ था, इतना लोग गांव में रहते थे तो उस समय बैलों से जुताई होती थी खेतों की। लेकिन अब जहां पर शहरों में जा चुके हैं लोग और लोगों ने जानवर रखने बंद कर दिए, तो अब जो है ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जाली क्षेत्र के लोग भी ट्रैक्टर मंगाएंगे यहाँ हल की जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए। लेकिन ये समय चक्र है, कब क्या मोड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। ये देखिए अगर बड़ा खेत है तो उसमें ट्रैक्टर वाले को काफ़ी सुविधा रहती है। अगर छोटा खेत होगा तो फिर काफ़ी दिक्कत बताते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं उसमें। और इस प्रकार से ये देखिए अगर इतना गहरा अगर जुताई हो रही है तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो आप बने रहें। और ये देखिए शानदार जुताई हो रही है।
लेकिन अब पहाड़ों में यही दिक्कत है कि छोटे छोटे खेत हैं लोगों के। अब एक खेत यहाँ पे है, एक खेत वो पार है, एक खेत वहाँ है, तो उससे काफ़ी परेशानी भी होती है। अगर कोई चकबंदी अगर कर दी जाए तो उसमें काफ़ी ज़रा सा सुविधा रहेगी ट्रैक्टर वाले को भी, और हो सकता है उसमें जाली क्षेत्र के कई लोग ट्रैक्टर भी ले आए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन आप चकबंदी जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक होना बहुत मुश्किल है। सरकार थोड़ा सा दबाव बना के करवा सकती है चकबंदी। अब एक खेत अगर बड़ा है खेत तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, जिसका भी होगा तो उसमें अच्छे ढंग से खेती कर सकता है, पानी की व्यवस्था कर सकता है। अब छोटे छोटे खेत हैं, कोई किधर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, तो उसमें तो पानी की व्यवस्था भी होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी उसमें। और ये देखिए तो शानदार ढंग से घूम रहा है इसमें, क्योंकि इतनी गुंजाइश है इस खेत में, इतना बड़ा है कि इसमें ट्रैक्टर घूम सकता है। अगर छोटा छोटा खेत होगा तो फिर इतनी दिक्कत होती है इसमें। तो ये देखिए यहाँ इस प्रकार से खेत में चारों तरफ गोल राउंड लगा रहा है ट्रैक्टर। इसका मतलब इसको काफ़ी सुविधा हो रही है इसमें। अगर ये छोटा खेत होता तो फिर काफ़ी दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। तो आप बने रहे। और ये देखिए झाड़ पात भी बहुत हुआ है इसमें। ट्रैक्टर सारा झाड़ पात भी निकाल देगा। देखिए अब जहाँ पर अगर ठोस ज़मीन है तो धूल उड़ रही है बहुत, ये प्रकार से ये खेत में देखिए, क्योंकि यहाँ पर गीलापन नहीं है, आद नहीं है। आद बोलते हैं जहाँ पर, आद उसे बोलते हैं जो जहाँ पर गेहूँ या अनाज जहाँ बोया जाता है उसको उगाने की क्षमता है नहीं है ज़मीन पे, उसको आद बोला जाता है। अब धूल उड़ रही है तो कहाँ से होगी आद? देखिए ट्रैक्टर के पीछे बहुत धूल उड़ रही है। तो आप बने रहे और देखिए अगर खेत बड़ा है तो काफ़ी सुविधाजनक होता है। और ये देखिए तो देखिए कितनी धूल उड़ रही है। अब आद है नहीं, अब ट्रैक्टर है तो अगर हल जुताई कर रहा है तो करेगा ही करेगा, लेकिन आद वगैरह बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर थोड़ा सा गीलापन है वहाँ पर आद अच्छी निकल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग, कई लोग तो कह रहे हैं कि अनाज बोना ही नहीं है, खेतों की जुताई नहीं करवा रहे हैं। तो अगर एक रात बारिश आ जाए तो फिर उसके बाद ज़रा सा सब हलचल हो जाएगी। तो आप बने रहें और इस वीडियो का आनंद लें। तो जाली क्षेत्र में ट्रैक्टर पहुंचा है तो इसका भी आनंद है, और थोड़ा सा 2-4 लोगों को शेयर भी कर दें इस वीडियो को। देखिए शानदार वीडियो बनाई है। और तो आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीस्ट वीडियो जाली को। तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं इसी तरह से शानदार अच्छी वीडियो भेजता रहूँगा। और ये हमारा बड़े क्षेत्र है जहाँ कुछ खेत लगा दिए गए हैं और बाकी देखिए पीछे ऊपर को छोड़ रखे हैं, लोगों ने मना कर दिया। तो यह है पहाड़ के हाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।